वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। डॉक्टर सलानी यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जर्नल फिजिशियन हैं और वो सेल्फ मेडिकेशन के दूरस जो असरात हैं उनके हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। डॉक्टर, आपसे पूछना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं, कुछ लोग जानबूझ के सेल्फ मेडिकेशन की जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको इग्नोर कर रहे होते हैं, या उनको एक्चुअली पता नहीं होता कि ये इतनी हार्मफुल हो सकती है? दोनों चीजें हैं ना। अब वो मेडिसिन खुद से इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको एक तो एहसास नहीं होता कि जो मेडिसिन में इस्तेमाल करें इसकी वजह से में साइड इफेक्ट होता है। वो सोचते हैं हमें कोई नई बीमारी शुरू हुँ। हो गई है जिसका हमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए वो और मजीद सेल्फ मेडिकेशन इस्तेमाल कर देते हैं। दूसरी चीज ये होती है, जो चीज आपको पता नहीं होती तो उसको आप अवेयर भी नहीं होते ना कि ये मुझे इस चीज से हो रही है। अब एक दवाई है, आप नॉर्मली एक एंटीबायोटिक बहुत कॉमन इस्तेमाल होती है गला खराब होने में, हर कोई जाकर वो एंटीबायोटिक लेके खाना शुरू कर देता है और मेडिकल स्टोर वाले बहुत नॉर्मली प्रिस्क्राइब करते हैं। उस हुँ। एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट क्या होता है कि डायरिया हो जाता है। सेकंड डे उसका डायरिया स्टार्ट हो जाता है, फिर वो दोबारा मेडिकल स्टोर वाले के पास जाता है कि डॉक्टर साहब मुझे डायरिया, वो उसको कहता है कि मेडिकल स्टोर वाले को कि मुझे डायरिया हो रहा है, या अपने किसी पड़ोसी से या अपने दोस्त से पूछता है तो वो हुँ। कहता है एक और गोली बता दे, कहीं डायरिया की भी खा लो। तो वो एक सर्किल के अंदर फंस जाता है, वो बेहतर होने के बाद मजीद जो है वो उसके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ना। तो मेन प्रॉब्लम ये होती है कि आपको अवेयरनेस नहीं होती कि आप जो दवाई आप खा रहे हैं इसके साइड इफेक्ट क्या है। जब पता ही नहीं होगा तो उसको वो कहेगा कि मुझे नई बीमारी हो गई, तो उसके लिए और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। सही, सही। डॉक्टर, सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करने के लिए डेफ़िनेटली हमारे जिस्म में किसी न किसी चीज़ की डेफ़िशिएंसी होती है, या फिर हम अपने ऊपर इतना फ़ोकस नहीं कर रहे होते जिसकी वज़ह से हमें ये थोड़े बहुत मसाइल जो फ़िज़िकली हमें फ़ेस करने पड़ जाते हैं, जैसे कि सर दर्द या फिर थकावट। आप क्या समझते हैं, इनको अवॉइड करने के लिए हम अपने लाइफ़स्टाइल को किस तरह हेल्दी बना सकते हैं? क्या एक्सरसाइज़ उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, या इम्यून सिस्टम के लिए हम ऐसी कौन-सी डाइट ले सकते हैं जिससे हम सेल्फ मेडिकेशन से बिल्कुल दूर हो जाएं? लेकिन सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, थकावट महसूस हो रही है, कमजोरी हो रही है, मैदे में तकलीफ है, नॉर्मली इन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए लोग जो है ना, या जोड़ों में दर्द है, तो इन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए लोग सेल्फ मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज तो ये है कि आप एक दफा अपने डॉक्टर से रुजू करें, उनको पता करें कि भाई मुझे अगर सर में दर्द हो रहा है तो क्या मेरी नजर कमजोर तो नहीं है। मेरी नजर कमजोर की वजह से मेरे सर में दर्द तो नहीं। बहुत सारे पेशेंट ओवर द काउंटर इतनी ज्यादा दवाइयां खा रहे होते हैं जिस सर में दर्द रहता है, पता चला उनकी नजर ही कमजोर है। हुँ। अब मैदे में तकलीफ के लिए लोग क्या है, हम रात में जी हम रात को 12 बजे खाना खाते हैं, उसके बाद मैं अचार भी खाती हूँ और मैं रात को सो जाती हूँ, फिर उसका सुबह मुझे तेजाबी हो रही होती है। तो भाई आप पता करें कि आप जो खाना खा रहे हैं, आप जो आप डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आप डाइट की मिकदार क्या है। हुँ। लोगों को ज्यादा थकावट रहती है, कमजोरी रहती है कि आपको विटामिन डी की कमी तो नहीं है, आपके कैल्शियम की तो कमी तो नहीं है। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप जाके डॉक्टर से डिस्कस करें, उससे पूछें कि हाँ भी मुझे ये प्रॉब्लम है। अगर वो प्रॉब्लम रूट आउट हो जाएगा तो आपकी जान छुट जाएगी, वरना तो ये जो जितनी भी आप पेन किलर्स ले रहे होते हैं, ओवर द काउंटर जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन जितनी भी आप ले रहे हैं, वो उसका प्रॉब्लम ये रहता है जो लोग लॉन्ग टर्म इतना इस्तेमाल करते हैं कि वो उस वक्त की तौर पे तो काम कर जाती है। अभी आपने हुँ। दवाई ली, हाँ जी ठीक हो गई, 6 घंटे बाद जब उसका असर खत्म हो जाएगा फिर आपको दोबारा वही प्रॉब्लम होने लगेगी। चलने फिरने में सांस फूलने लगेगा, कहने ज्यादा से चलती हूँ जी सांस फूल रहा है। भाई सांस फूले क्यों फूल रहा है, हो सकता है आपके अंदर खून की कमी हो। तो आप पहले खून का मुआयना तो करेंगे, आपके खून की कमी है बॉडी में, या आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, आयरन की कमी है। लोगों के पैरों में दर्द रहता है, अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं, फीमेल खास तौर पे, जी रात को डॉक्टर साहब लेटती हूँ पैरों में दर्द होता है, फिर ये दवाई खाती हूँ ठीक हो जाता है। अरे भाई पैरों में दर्द आयरन की कमी की वजह से, मोस्ट कॉमन आयरन की कमी की वजह से पैरों में दर्द होता है, खून की कमी भी होती है उससे। तो वो उसके लिए ओवर द काउंटर। तो आपने जो भी बीमारी है उसकी आप वजह, कभी भी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मैं फिर अपने सारे पेशेंट्स को और जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको मैं बताऊंगा कि देखें जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसकी एक रीजन है। आपको स्ट्रेस है, अब कुछ लोग काम पे क्या करते हैं, वहां पे स्ट्रेस होगा, किसी लड़ाई हो गई काम में, अब वो घर आएंगे सर में दर्द हो रहा होगा, तो जब सर में दर्द तो उस वजह से हो रहा है जो उनको घर वहां पे उन्होंने स्ट्रेस लिया है। आप हुँ। उस स्ट्रेस को दूर करें, और स्ट्रेस को दूर करेंगे आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो सही। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप कॉज को रूल आउट करेंगे तो आपके सिम्टम्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। ठीक, ठीक। डॉक्टर, आपसे जानना चाहूँगी कि खुद इलाजी जो है वो बाज़ औक़ात जानलेवा साबित हो सकती है। अगर किसी शख़्स को संगीन बीमारी हो और वो उसको नेग्लेक्ट करते हुए, इग्नोर करते हुए अगर वो दवाएँ लेता है और उसको डायग्नोसिस का ही नहीं पता कि वो एक्चुअली किस बीमारी में मुब्तला है, तो ऐसे में कहाँ पे हमें ले जाके छोड़ेगी ये सेल्फ मेडिकेशन? देखिए ये तो बहुत ज्यादा आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को पता ही नहीं होता। जी मैदे की तकलीफ है, उसके लिए ओवर द काउंटर लोग मेडिसिन दवाई ले रहे होते हैं, और जब वो मैदे का अल्लाह ना करे ट्यूमर है और वो जब पूरा मेटासाइज कर जाता है, जब वो बाकी ऑर्गन्स में फैल जाता है, तब वो आते हैं हमें दिखाने के लिए। हुँ। तो ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है, ये बहुत ज्यादा कॉमन चीज है। लोगों को
इतनी डिजीज हो जाती है, लोगों को अब खांसी हो रही, खांसी के शरबत पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। जब वो टीबी इतनी ज्यादा फैल जाती है कि उसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है, फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं। हम्म। तो ये तो बहुत ज्यादा एक कॉमन सी चीज है कि जिस लोगों को लोग इग्नोर कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली एक मैंने पेशेंट देखा, उसको जी मुझे नजर का प्रॉब्लम है, नजर का प्रॉब्लम है। चश्मे वाले को दिखाया, उसने चश्मे का नंबर दे दिया, वो नजर का प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। जब वो बहुत ज्यादा उसकी नजर बिल्कुल ब्लाइंडनेस के करीब आ गई, तो उसने जो है जाके किसी प्रॉपर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाया, आई के डॉक्टर। उसने कहा भाई आपको दिमाग का प्रॉब्लम है। दिमाग का डॉक्टर दिखा, दिमाग में ट्यूमर है। ओ। तो ये चीज इतनी ज्यादा सीवियर हो जाती है ना कि जब आप एक स्टेज से क्रॉस कर जाते हैं ना, तो इलाज भी मुश्किल हो जाता है ना। इलाज करने में तो ये ज्यादातर ये आता है कि जो इनिशियल स्टेज में हम जितनी जल्दी उसको पकड़ लें, डायग्नोज कर लें, तो इलाज ही पॉसिबल होता है। तो जो हम्म। लोग सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं, वो ये होता है कि जी अब खांसी के शरबत पी रहे हैं, पता चला अल्लाह ने लंग में ट्यूमर ही था, पता ही नहीं चला। खांसी के हम्म। शरबत पीते रहे, जब बिल्कुल एंड स्टेज में आ गया तब पता चल रहा है। तो सबसे ज्यादा सेल्फ मेडिकेशन का तो ये नुकसान है कि आपको डायग्नोस्टिस में देर हो जाती है, और जो देर हो जाती है तो फिर आपको ट्रीटमेंट में भी प्रॉब्लम होती है। सही। डॉक्टर, आपने भी देखा होगा, यकीनन हम सबके सामने, हम सबकी नज़रों से गुजरा होगा, सोशल मीडिया पर तरह तरह की मेडिसिन्स लोगों ने ईजाद की हुई हैं, चाहे वो हर्बल हों या फिर वो वेट लॉस की मेडिसिन्स हों। सोशल मीडिया की मालूमात पर यकीन करते हुए खुद इलाजी लोग करने लग गए हैं बहुत ज़्यादा। आपके ख्याल में इस रवैये की वजूहात क्या है और इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जितनी भी मेडिसिन सोशल मीडिया पे लोग पब्लिश कर रहे होते हैं, पहली चीज तो ये, वो सही है गलत ये तो बात की बात है ना। हम्म। पहली चीज तो ये कि आपको उसकी जरूरत है या नहीं। सही। पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना कि आपको उसकी जरूरत है या नहीं। दूसरी चीज ये है कि भाई जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जो उसकी चीज दिखा रहे हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है ना, उसके ऊपर कौन सा ट्रायल हुआ है। हम्म। हमारी एलोपैथिक की जो भी मेडिसिन होती है ना, वो 4 फेजेस को क्रॉस करके मार्केट में लॉन्च की जाती है कि डज इट वर्क बेटर, उसके साइड इफेक्ट क्या है, और क्या वो पहले मेडिकेशन से बेहतर है या नहीं। सही। 4 फेजेस उसके हम लोग ट्रायल करते हैं, उसके बाद उसी मेडिसिन को लॉन्च किया जाता है। और सेकेंडली उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद पूरी रिसर्च हुई होती है, उसके ऊपर पूरे आर्टिकल होते हैं, फिर वो मार्केट में लॉन्च हुई। जितनी भी आप इस तरह की मेडिसिन देख रहे होते हैं जिनकी कोई रिसर्च नहीं है, कोई ट्रायल्स नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, वो क्या करेंगे? आपको मैं कोई मेडिसिन बना के दे दूंगा भाई ये तो इस चीज के लिए काम करेगी, लेकिन वो उस हम्म। चीज के लिए काम करे ही नहीं करे। ज्यादातर हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे तो मर्दाना कमजोरी की दवाइयां चल रही हैं, कोई जोड़ों के दर्द की दवाई चल रही है। भाई उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? आप उसके ऊपर ट्रायल शो करें। अगर कोई ऐसी चीज है जो आप प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये बेहतर है, तो फिर तो बकायदा उसको इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करें, आप करोड़ रुपए कमाएं। जबकि ऐसा हम्म। नहीं है, वो उसको इश्तहार चलाने की जरूरत पड़े, क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं है ना। अगर आपको इस तरह आपने रिसर्च की है जो कि वाकई में इतनी कारामद है, जिससे आप इतना अच्छा उसका इलाज कर रहे हैं, कोई कहता है मैं ये दवाई दूंगा शुगर खत्म हो जाएगी, तो भाई आप उनसे इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करें, आपका तो नाम डॉक्टर, भी मैंने ये होगा। भी देखा है कि लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हुए बहुत सारी जो कंपनीज हैं सेल्फ मेडिकेशन की, वो लोगों के इमोशन से खेलती हैं। अगर कोई मोटापे का शिकार है तो उसके लिए एक इतनी अच्छी एडवर्टाइजिंग की हुई होती है कि जी हम आप हमारी ये वाली मेडिसिन लें और आपका 2 महीने में वेट 60 kg कम हो जाएगा। कुछ ऐसी भी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। लोगों को बिल्कुल। क्योंकि अपने आप में वो इतना इनसिक्योर होते हैं, वो धड़ाधड़ वो चीज़ खरीदते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। उनको बज़ाहिर तो लग रहा होता है कि किसी काम की नहीं है, लेकिन वो अंदर क्या ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट करती है कि इंसान बाद में जाके उसका ये ख़्याल होता है कि मैंने तो ये गलत किया और मुझे डॉक्टर के पास जाना बहुत चाहिए था या फिर मुझे जिम की तरफ जाना चाहिए था। बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं ऐसी मेडिकेशन जो कह रहे होते हैं कि जी ये वेट लॉस कर देंगी, ये चीज कर देंगी। उसमें वो आपको क्या केमिकल पिला रहे हैं। बहुत सी मेडिसिन हमारे पास जो डॉक्टर लेके आते हैं, हम उसको चेक करते हैं, उसके अंदर थायरोसिन पड़ा होता है। सही। थायरोसिन क्या होता है कि जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है ना, वो फास्ट कर देता है। आप जब तक आप वो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपका वेट जो है वो फौरन कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसको लेना छोड़ते हैं ना, तो हुँ। जो नॉर्मल आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन बन रहा होता है, वो बनना भी रुक जाता है। तो अगर आप सही। फर्स्ट करें आपने उस वेट से 10 kg कम किया है ना, तो आप डेफिनेटली 20 kg प्लस, और फिर वो उससे भी ऊपर आपका वेट चला जाता है जैसे आप वो मेडिसिन छोड़ते हैं। तो जितनी भी मेडिकेशन है, आप इस चीज को समझे ना, जो हमारे नाज़रीन अभी देख रहे हैं, आप इस चीज को हुँ। समझें कि भाई अगर हुँ। कोई ऐसा डॉक्टर है या कोई ऐसा हकीम है या कोई ऐसा कोई भी शख्स है जो आपकी टीवी पे इश्तहार चला रहा है कि भाई मैंने ऐसी दवाई बनाई, इससे इस तरह का फायदा होगा, तो भाई वो क्यों इंटरनेशनल मार्केट में उस चीज को लॉन्च नहीं करता? बिल्कुल। क्यों हमारी मेडिसिन में लॉन्च नहीं करता कि हाँ भाई इससे इतना बड़ा फायदा होगा? आप यकीन करें, वो तो सिर्फ लॉन्च करेगा, उसको पब्लिशिंग की भी जरूरत नहीं है। उसको हुँ। वैसे ही करोड़ रुपए कमाएगा वो। उसको सही। जरूरत सही। इस वजह से पड़ी क्योंकि वो ड्रग ऑथेंटिक नहीं है। वो अपना सिर्फ आपको बेवकूफ बना के चीज बेचना चाह रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। सही। डॉक्टर, जिस तरह आपने कहा कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, हम लोगों में अवेयरनेस पहुंचाने के लिए इंडिविजुअली या फिर गवर्नमेंट की सतह पर ऐसे कौन से इकदामात कर सकते हैं कि लोग इस चीज़ से अवेयर हों कि जो वो ख़रीद रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक मेडिसिन है, क्या वो उनकी बीमारी का इलाज कर सकती है?
देखिए इस पे तो अगर इंटरनेशनली भी बहुत काम हो रहा है और हमारे लोकल लेवल पे भी हमें काम करने की जरूरत है, लेकिन प्रॉब्लम ये ना कि जो मार्केटिंग है, हुँ, अब पहले जमाने में सिगरेट के स्टार आते तो उस पर पाबंदी लगी, अब इस तरह की अगर हम इंटरनेशनली या लोकली हम इस पे पाबंदी लगा दें तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल हम हर चीज पे पाबंदी नहीं लगा सकते ना, लेकिन इसमें लोगों को हमें सेल्फली खुद नॉलेज देने की जरूरत है ना, लोगों को अवेयरनेस देने की जरूरत है कि देखो ये जो आप मेडिसिन ले रहे हो या इस तरह हुँ, की जो भी मेडिसिन आ रही है, या इस तरह का कोई हकीम या कोई इस तरह का डॉक्टर या कोई इस तरह कोई भी शख्स आपको जो मेडिसिन बता रहा है, आया आपको उसकी जरूरत है, या ये आप विदाउट इसकी यूज में इस्तेमाल करें, और या ये मेडिसिन आप ले रहे हो ये ऑथेंटिक है या नहीं है, या आपको ये फ्रॉड कर रहा है। इसके लिए मैंने इसलिए आपको बताया, जो एक अच्छी आसानी से समझने वाली बात है, कोई जो अच्छी चीज होगी उसको पब्लिसिटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देखिए वो बिल्कुल, खुद ब खुद ही चीज वायरल हो जाती है ना। अभी माशाल्लाह अभी हमारे अरशद नदीम साहब ने गोल्ड मेडल जीता है, तो उनको पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, वो माशाल्लाह खुद ही हमारे हीरो बन गए। इस तरीके से अगर कोई साहब इस तरह की कोई मेडिसिन बनाएंगे तो खुद ब खुद ही वायरल हो जाएंगे, खुद हीरो बन जाएंगे आवाम के लिए। अब देखिए ना, सही। जिसने कोविड की वैक्सीन बनाई तो दुनिया में खुद ही वायरल हो गई, उस वो कंपनी भी कितनी उसने तरक्की की, और वो खुद हुँ, साहब भी कितने साहब जो है ना वो फेमस हो गए। तो इस तरह की अगर कोई मेडिसिन बनाता है तो वो खुद ब खुद ही उसको तरक्की मिलेगी। तो हमें इस चीज को सोचना चाहिए कि जो हम मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम मेडिसिन ये लेके हम खा रहे हैं, क्या उसका हमें फायदा होगा या नहीं होगा, और इसकी हमें जरूरत है या नहीं है, और ये इसको इस मेडिसिन ने इतनी अच्छी बनाई है जो जो हुँ, एक दवाई से शुगर खत्म कर रही है, या हमारा ये मसला हल कर रही है, तो ये इसको इश्तहार देने की क्या जरूरत है, या उसको नीचे बिल्कुल। अपना टेम्पलेट चढ़ाने की क्या जरूरत है। सही, सही। डॉक्टर आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अवेयरनेस तो लोगों में यकीनन प्रोवाइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए हम क्या चीज़ फ़ॉलो कर सकते हैं? किन इक़दामात को फ़ॉलो करते हुए एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी सकते हैं जिसमें हमें सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाना पड़े? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम क्या चीज खा रहे हैं और उसको हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं ना, दो चीजें ना। हमारे आजकल बहुत सारी फूड चेन्स और मोबाइल पे इस तरह की एप्स जो कि बहुत इजी एक्सेस हो गई हैं हमें जंक हुँ, फूड्स की तरफ ना। हुँ, तो हम उन बस ऑर्डर किया, बच्चे बैठे हुए रात में पेरेंट्स को भी खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, बस मोबाइल पे ऑर्डर किया और जी वो घर पे डिलीवरी हो गई। पहले जमाने में एक टाइम पे हम खाना खाते थे, उसके बाद खाने में और सोने में कुछ वक्फा होता था, घर का बना हुआ खाना होता था जो कि हेल्दी होता था। बाहर जो लोग खाना आपको बना के खिला रहे हैं वो पैसे कमाने के लिए खिला रहे हैं ना, आपको उसको सोचना चाहिए वो हेल्दी कैसे हो सकता है फूड। एक शख्स जो कि जिसका पर्पस ये है कि फूड मैं बना रहा हूँ उसमें मुझे पैसे अर्न कर रहे हैं, तो वो हेल्दी तो नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है कि वो हेल्दी फूड बनाए ना। उसमें वो मैक्सिमम जितनी बचत कर सकते हैं वो करेंगे, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि हम जो चीज खा रहे हैं उसको हम यूटिलाइज कैसे करें ना। हमारे यहाँ क्या है, मोबाइल हाथ में, मीडिया है, उसमें बैठे हुए हम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, हुँ, वॉकिंग तो बिल्कुल खत्म हो गई ना। पहले जमाने बिल्कुल। में तो लोग बच्चे बाहर जाके क्रिकेट भी खेलते थे, वॉक करते थे, कुछ एक्टिविटी कुछ न लोगों की एक्टिविटी हुआ करती थी। अब तो लोगों की एक्टिविटी खत्म हो गई ना, अब वो अपनी जॉब पे हैं, जॉब से घर पे आके मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं, एक्टिविटी खत्म हो गई। तो मेरे पास तो एक में जितने लोग जो मेल हैं खास तौर पे उनको तो मैं कहता हूँ कि भाई अपनी डेली रूटीन में आप एक्सरसाइज करना प्रॉब्लम है ना, तो एक मैं उनको एक हैक बताता हूँ कि भाई हुँ, आपकी ऐसा कर लें कि आप डेली एक कोई काम अपने जिम्मे ऐसा बांध लें कि ये मैंने खुद करना है। जैसे कि रात में सबके घर में ब्रेड आती है, डबल रोटी अंडे आते हैं, बिल्कुल। आप कहेंगे भाई रात का जो मैं एक टाइम का जो सामान जो आएगा ना ये मैं खुद लेकर आऊंगा, और ये दूर वाली बेकरी से जाके मैं लेकर आऊंगा। तो रूटीन में आपकी चीज आ जाएगी कि आप रोजाना वो दूर जाएंगे और चीज लेकर आएंगे। फीमेल से मैं कहता हूँ अगर बाहर जाने में कहीं घर में बाहर जाने में वॉक करने में प्रॉब्लम है, तो घर के किसी हिस्से में आप एक जगह बना लीजिए, छत पे बना लें, अपनी गैलरी में बना लें कि भाई यहाँ पे मैंने वॉक करनी है। अव्वल तो हुँ, ज्यादा अच्छा रहता है किसी पार्क चले जाएं, कहीं गली में कहीं वॉक कर लें। तो वॉक सबसे आसान है ना कि वो आसानी से आप कर सकते हैं, और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो घर में एक ट्रेडमिल ले लें। हुँ, ट्रेडमिल का आप एक टाइम बना लें कि भाई मुझे ट्रेडमिल करनी है, तो जो आप इनटेक ले रहे हैं, जितनी कैलोरीज आप इनटेक ले रहे हैं उसको आप यूटिलाइज भी तो करें, वरना आप नहीं यूटिलाइज करेंगे तो वो फिर डिपोजिशन होगी और फिर प्रॉब्लम का बाइस बनेगी। सेकेंडली ये कि जैसे ही आप कोई वॉक करते हैं कुछ करते हैं तो ऐसे हार्मोन हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं जो हमारे मूड एलिवेट करते हैं। कभी आप हुँ, इस तरह करके देखें, क्या वॉक करके आए आप देखेंगे आपका मूड ही अच्छा फील होगा, आप जो आपको जहाँ पे दर्द वर्द फील हो रहे थे, जो भी प्रॉब्लम था, आप उस चीज को भूल जाएंगे। तो मूड एलिवेट भी करता है। सही। ठीक। डॉक्टर लास्टली आप कोई पैगाम देना चाहेंगे आवाम को कि अपने आप को वो किस तरह सेल्फ मेडिकेशन से दूर रख सकते हैं? देखिए, मेरी सारी आवाम के लिए गुजारिश है कि सेल्फ मेडिकेशन से बचें। ठीक है, हमेशा इस बात को याद रखें कि सेहत अल्लाह ताला ने देनी होती है। ठीक है, बेशक। शिफा अल्लाह ताला के हाथ में होती है, दवाइयों से कोई शिफा नहीं मिलती ना, अगर दवाइयों से शिफा मिलती तो खुद को डॉक्टर मरता ही नहीं।
ठीक है? तो शिफ़ा अल्लाह ताला के हाथ में, इस बात पे आपने यकीन रखना है, इन दवाइयों से बचें। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो उसके आप एक ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाएँ, उससे अपनी बीमारी को डिस्कस करें कि भई मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो इस चीज़ को डायग्नोज़ करेगा कि आपको ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। आप यकीन करें जब वो डायग्नोज़ कर लेगा कि ये प्रॉब्लम हो रही है, उसकी दवाई देगा ना, तो ये आपके लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और उसकी सही, बीमारी से आपको छुटकारा हो जाएगा, ना कि आप लंबी अरसे तक वो दवाइयाँ खाते रहें, उसका आपको फ़ायदा ना हो। सही, ठीक है? सही। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरसलान यूनुस, जनरल फिजिशियन हमारे साथ थे और सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से नाज़रीन तक बहुत आगाही फ़राहम की। नाज़रीन, सेल्फ मेडिकेशन हमारी बॉडी के अंदर से हमें खोखला करती जा रही है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स के इंटेक की आदत है, उनको चाहिए कि वो अपने डॉक्टर को एक बार रुजू करें और उनसे डिस्कस करें कि वो किस तरह ये सेल्फ मेडिकेशन को छोड़ सकते हैं। तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। देखते रहिए हेल्थ फर्स्ट।